नमस्कार दोस्तों, हेलो 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 एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज आप लोगों तक उम्मीद है सही सही आ रही होगी। हम एकदम लाइव है दोस्तों। आवाज सही आ रही है, कोई इश्यू नहीं है। एक बार आप जवाब दे दीजिए, यस ऑल गुड। एक बार फाइनल कंफर्म कर दीजिए आप, ऑल गुड। बढ़िया, आवाज क्लियर है। यस यस विजय जी, यस ऑल गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो दोस्तों, कल तक हमने देख लिया था, जिसने कल का वीडियो लास्ट क्लास हमारी नहीं देखी है उसको वो क्लास मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक उसको मिल जाएगी अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो। और बाकी अगर आप लाइव हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो भी यूट्यूब पे उनको ये वीडियो लास्ट क्लास वाला मिल जाएगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार कल का वीडियो देखें, क्योंकि बेसिक्स जो थे हमारे क्लियर हुए थे कल के वीडियो में। जी हाँ, बेसिक्स कल के वीडियो में ही क्लियर हुए थे। आप लोगों को कुछ भी इश्यू आए, जी हाँ, आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी इश्यू आए तो ग्रुप में एक बार शेयर कर देना। ग्रुप पे मेरी नजर है थोड़ी बहुत। बाकी अभी आई बिलीव सबको आवाज क्लियर आ रही होगी। एक बार फाइनल मुझे गो अहेड दे दीजिए कि क्लास ऑल क्लियर है ना। क्लास ऑल क्लियर, ऑल इज वेल, यस यस और यस, यस ऑल क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट। तो दोस्तों, कल का मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देता हूं एक बार। कल हम लोगों ने देखा टैक्स क्या होता है। टैक्स, गवर्नमेंट इस देश को चलाने के लिए हमने एक ठेकेदार नियुक्त किया। इस देश को चलाने के लिए बहुत से सब ठेकेदार भी आए जिनको हम सरकार बोलते हैं। तो देश में मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए बाहरी आतंकियों से, इन सब के लिए डेफिनेटली फंड की जरूरत पड़ती है। वो फंड हमसे कलेक्ट किया जाता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। इनडायरेक्ट टैक्स में पहले काफी खामियां थी, जिन खामियों को देखते हुए, क्या क्या खामियां थी हमने देखा कल, कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन थे तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन लेने पड़ रहे थे। इसके साथ साथ अलग अलग पॉइंट पे, मैन्युफैक्चरिंग पे अलग टैक्स, सर्विस दी तो अलग टैक्स, माल बेचा तो अलग टैक्स। इसके साथ साथ एक ही प्रोडक्ट की हर एक राज्य में अलग अलग रेट थी। हम एक दूसरे के साथ ही कॉम्पीट कर रहे थे दोस्तों। और क्या इश्यू था, हमें यही नहीं पता चल रहा था कि कोई सेल है, कोई गुड्स की कर रहे हैं सेल या सर्विस की कर रहे हैं। तो जब यही नहीं पता था तो हम टैक्स कौन सा लगाएंगे, वेट सेल टैक्स लगाएंगे या सर्विस टैक्स लगाएंगे। इसके साथ साथ कैस्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स पे टैक्स था। अलग अलग टैक्स लगने की वजह से उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा था। फिर हमने देखा इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमने बिजनेस चेन समझी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब समझा, और यहाँ पे हमने गवर्नमेंट की बैलेंस शीट बनाई और ये देखा इनपुट टैक्स क्रेडिट चलता रहेगा जब तक कि प्रोडक्ट की अंतिम सांस नहीं निकल जाए। उसके बाद जीएसटी आया। जीएसटी क्यों लेके आए? इन सब रीजंस की वजह से। जीएसटी में चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे आप माल बेच रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, केवल और केवल जीएसटी लगेगा। जीएसटी के 2-3 टुकड़े कर दिए गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। रीजन मैंने आपको इसका बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी उनकी रेवेन्यू डायरेक्ट पहुंच जाए। उसके बाद देखा हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में पुराने कौन कौन से टैक्स इन तीनों के अंदर आके मिले। सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है अगर आप सेम स्टेट में व्यापार कर रहे हो, सेम स्टेट में माल बेच रहे हो। आईजीएसटी लगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हो आप। और कुछ एक प्रोडक्ट्स, कुछ एक गुड्स थे जो कवर नहीं हुए, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पावर सेक्टर। तो ये था कल का स्नैपशॉट जिसमें हम कल ये चीज सीख चुके थे। एक बार चैट में मुझे क्लियर कर दीजिए कि आपको ये सब चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, यस और यस, यस और यस। क्लियर क्लियर क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो अब जब आपको जीएसटी का बेसिक क्लियर हो चुका है, सप्लाई क्लियर हो चुकी है, आईटीसी भी क्लियर हो चुका है, तो अब बात आती है कि जीएसटी आ तो गया, सरकार तो लेके आ गई जीएसटी, लेकिन 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 एक व्यापारी कैसे आए जीएसटी में? लेकिन एक व्यापारी कैसे आए? काफी लोगों को शायद आवाज नहीं आ रही है। और भी कोई है जिनको आवाज नहीं आ रही है? आप लोग को आवाज आ रही है? ग्रुप पे मैसेज आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। यस यस, आवाज आ रही है दीपिका जी। आप आपका एक बार वापस रीस्टार्ट करिए, आपके सिस्टम में कुछ इश्यू है प्लीज। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो अब बात आती है, हमने सब कुछ सीख लिया जीएसटी के बारे में बेसिक, बट अब जीएसटी के अंदर एंट्री कैसे ली जाए?
किसे लेने कराना पड़ेगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन? जी हाँ, किसे कराना पड़ेगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन? क्या है वो लिमिट? कोई बता सकता है क्या है वो लिमिट? हाँ, मैं बताऊंगा डेफिनेटली, बट आप में से कोई बता सकता है क्या है वो लिमिट, कि वो लिमिट क्रॉस होते ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? जल्दी से बता दीजिए जिसको पता हो। काफी लोगों के मिले जुले जवाब आ रहे हैं, कोई 20 लाख बोल रहा है, कोई 40 लाख, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख भी बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि गुड्स है तो 40 लाख। मैं पूछता हूं आपसे कि मैं गुड्स भी बेच रहा हूं, मैं माल भी बेच रहा हूं, सर्विस भी दे रहा हूं, तो मेरे लिए क्या लिमिट है? जरा जल्दी से बता दीजिए। मैं माल भी बेच रहा हूं, सर्विस भी दे रहा हूं, 2.5 लाख। अरे 2.5 लाख कौन सी लिमिट है भाई? 2.5 लाख कोई लिमिट नहीं है, वो तो इनकम टैक्स में है। अगर मैं दोनों ही काम कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या लिमिट है? मिले जुले आंसर आ रहे हैं, मिले जुले आंसर आ रहे हैं सबके, कोई बात नहीं। अभी सबके आंसर्स आपके क्लियर होने वाले हैं, सबके डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। वी आर मोर देन 60 नाउ। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता चला, जीएसटी 2017 में आया। आप कोई भी माल का आदान प्रदान कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बार्टर कर रहे हो, रेंट आप कोई दे रहे हो, लीज कर रहे हो, डिस्पोजल हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, काफी सारी चीजें उन्होंने सप्लाई में कवर करी कि इस पे आपके जीएसटी लग जाएगा, इन पे जीएसटी लग जाएगा। अब जीएसटी का दायरा किसके लिए है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसके लिए है दोस्तों? इसके लिए पहले कुछ लिमिट लेके आए थे, उन लिमिट्स को अपन नहीं पढ़ेंगे। जी हाँ, पुरानी लिमिट्स में जाने से कोई मतलब नहीं है। क्या आप चाहते हो मैं आपको पुरानी लिमिट्स बताऊं? यस और नो? पुरानी लिमिट्स कोई जरूरी है जानना? यस और नो? नहीं नहीं, क्या मतलब है? जो जा चुका वो जा चुका। तो आज की तारीख में जो नई लिमिट है दोस्तों, वो 2 लिमिट है। गौर से सुनिएगा, 2 लिमिट है, आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी अब दिखने वाली है 2 लिमिट्स। वो 2 लिमिट है दोस्तों। पहली लिमिट, टर्नओवर। अगर आपका टर्नओवर सप्लाई ऑफ गुड्स का है, 40 लाख क्रॉस कर दिया आपने, 40 लाख आपका टर्नओवर हो गया है गुड्स का। गौर से सुनिएगा, एक्सक्लूसिवली गुड्स, केवल और केवल अगर आप गुड्स में व्यापार कर रहे हो, आपका टर्नओवर 40 लाख हो गया है, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर आप केवल और केवल सर्विसेज का कर रहे हो तो ये लिमिट है 20 लाख रुपए। क्या लिमिट है? केवल गुड्स में व्यापार कर रहे हो तो 40 लाख, केवल सर्विस में कर रहे हो तो 20 लाख। अब मैं कहता हूं मेरी मोबाइल की दुकान है, मेरी मोबाइल की दुकान है, मैं केवल मोबाइल ही मोबाइल बेच रहा हूं, मोबाइल ही मोबाइल, या गुड्स ही गुड्स बेच रहा हूं, मोबाइल ही मोबाइल, तो कितनी लिमिट होगी? जरा जल्दी से बता दीजिएगा। केवल मैं मोबाइल बेच रहा हूं तो कितनी लिमिट? मैं केवल मोबाइल, मोबाइल एक गुड्स है, कितनी लिमिट? 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। अगर मैं अब साथ में, मोबाइल के साथ में अगर मोबाइल रिपेयरिंग की सर्विस भी देनी मैंने शुरू कर दी, मोबाइल के साथ मोबाइल रिपेयरिंग की भी सर्विस मैंने शुरू कर दी, तो कितनी लिमिट है मेरी? तो मेरी कितनी लिमिट है? कितनी लिमिट है? नहीं, 20 लाख, 20 लाख फॉर बोथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप केवल और केवल गुड्स में व्यापार कर रहे हो तो आपके लिए लिमिट है 40 लाख रुपए। और जैसे ही, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्जांपल आने वाला है आप सबके लिए। दोस्तों आप एक कंप्यूटर डीलर हो। आप कौन हो? एक कंप्यूटर डीलर हो, कंप्यूटर लैपटॉप आप बेचते हो। साल भर में आपने जो सेल कर दी, सेल ऑफ कंप्यूटर, वो आपने कर दी दोस्तों 19 लाख रुपए। 19 लाख रुपए आपने कर दी। अगले दिन आपके पास कोई कंपनी आती है, बोलती है कि हमसे एग्रीमेंट कर लीजिए जी, हमारे इतने कंप्यूटर खराब है, इनको सही कर दीजिए, हमें कंप्यूटर रिपेयरिंग की सर्विस दे दीजिए। तो मैंने कंप्यूटर रिपेयर किया उनका, और सर्विस का अमाउंट चला गया मेरा 2 लाख रुपए। सर्विस का अमाउंट चला गया 2 लाख रुपए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जरा जल्दी बता दो, जरा जल्दी बता दो क्या हो जाएगा? स्क्रीन नोट शोन। दीपिका जी रीस्टार्ट करिए स्क्रीन मेरी सही। अभी मैंने आपको जो एक्सेल शीट दिखाई, मेरी स्क्रीन नहीं दिखी आप लोगों को? आई बिलीव दिखनी चाहिए।
कंप्यूटर बेचा 19 लाख का, उसके बाद क्या हो जाएगा, मैं बताता हूं क्या हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये हो जाएगा, जैसे ही आपका टर्नओवर, आपने केवल गुड्स में व्यापार कर रहे थे और वो 19 लाख था, बीच में आप आ गए सर्विसेज में, तो दोस्तों आपके साथ हो जाएगा आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा दोस्तों, खत्म। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ जाएगा दोस्तों। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट किसी भी प्रकार का, अब कोई डाउट है क्या किसी को, कि दोस्तों मैं वापस क्लियर कर दूं? सर वॉइस का कुछ करो, एक बार वापस बता दीजिए वॉइस सही आ रही है मेरी या नहीं आ रही है। वॉइस सही आ रही है नहीं आ रही है? वॉइस इज क्लियर, काफी लोग बोल रहे हैं वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर। ओके परफेक्ट, अब शायद मेरी आवाज क्लियर आनी चाहिए। अभी क्लियर है? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? कंफर्म कर दीजिए प्लीज। यस, अभी सब लोगों के यस। दीपिका जी आपका हुआ? प्रमोद जी ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ओके परफेक्ट, वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, अगर जो कानून में शब्द यूज किया है उन्होंने वो वर्ड यूज किया है एक्सक्लूसिवली गुड्स, तो दोस्तों इसका मतलब ये है, अगर आप केवल गुड्स में व्यापार कर रहे हो, केवल और केवल गुड्स में व्यापार कर रहे हो आप, तो आपके लिए लिमिट है 40 लाख। अगर आपने गुड्स और सर्विस का मिक्सचर कर दिया है तो खत्म, टाटा बाय बाय, केवल लिमिट है 20 लाख रुपए की। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो बताइए। ऑल क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, यस और यस, यस और यस, यस। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो अब बात आ गई रजिस्ट्रेशन की। अब रजिस्ट्रेशन लेते कैसे हैं? तो चले पोर्टल पे, पोर्टल पे चले क्या? जीएसटी पोर्टल पे चले? चलिए जीएसटी पोर्टल पे चलते हैं। ये है आपका जीएसटी पोर्टल, आप सब लोगों को पोर्टल दिख रहा होगा, आप लोगों को पोर्टल दिख रहा है सबको? चलिए परफेक्ट। तो दोस्तों आ जाइए, मैं आपको ले आता हूं पोर्टल पे, 1 सेकेंड। पोर्टल सबको दिख रहा है? परफेक्ट है। ये पोर्टल आप कहां से एक्सेस करोगे? ये वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बनाई है जीएसटी की, www.gst.gov.in। इस पे आके आपको लॉगिन करना है, नोट कर लेना सारी स्टेप्स। और हाँ, एक चीज और बता दूं, जिसको आइडिया है रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप भी ये देखें, क्योंकि हो सकता है कोई नई चीज आपको देखने को मिले, या कोई हो सकता है कोई गलत चीज मैं बता रहा हूं, आप मेरे को वहीं रोक देना प्लीज। आपको लगे मैंने कुछ गलत बता दिया है, मुझे वहीं रोक देना। तो दोस्तों सबसे पहले आप जाते हो www.gst.gov.in पर। यहां से तो आता है दोस्तों लॉगिन का ऑप्शन। क्या आता है? लॉगिन का ऑप्शन सबसे ऊपर आता है लॉगिन। लेकिन लॉगिन कब करोगे? जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा।
तो यहाँ नीचे आप यहाँ राइट साइड से ड्रैग करके नीचे आ सकते हो। टैक्स पेयर्स यहाँ पे आ रहा है नॉर्मल, टीडीएस, टीसीएस। टीडीएस टीसीएस अभी डिस्कस नहीं करेंगे, नॉर्मल की बात करेंगे दोस्तों, केवल और केवल नॉर्मल की। आपको जाना है रजिस्टर नाउ पे। आवाज क्लियर है क्या? यस और यस, क्योंकि ये चीज मैं नहीं चाहता हूं। अरे अभी से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? इफ ए पर्सन हैज नॉट लैंड प्रूफ व्हाट विल बी देन? अरे भाई अभी क्वेश्चन मत पूछो ना, अभी मुझे करने तो दो। पोर्टल सबको दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही है? यस और यस, यस। तो आपने देखा रजिस्टर नाउ, मैं वापस दिखा देता हूं, काफी लोगों ने मिस कर दिया होगा मुझे पता है। इस साइड पे आते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा रजिस्टर नाउ का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको सेलेक्ट करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन IMA। आप कौन हो? आप एक टैक्स पेयर हो। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है? एज ए टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है, आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, आपको आपका लीगल नेम डालना है, आपको आपका पैन कार्ड देखना है, पैन कार्ड पे क्या नाम आ रहा है। चलो मेरे ही नाम से अप्लाई करते हैं। फिर आपको आपका पैन नंबर डालना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रोप्राइटरशिप के केस में, अगर पार्टनरशिप फर्म होती तो पार्टनरशिप का पैन नंबर डाल देते, कंपनी होती तो कंपनी का पैन नंबर डाल देते। परमानेंट अकाउंट नंबर अब यहाँ पे डालनी है। इसके बाद अपने को ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बाद फोन नंबर, ये मेरा ऑटोमेटिक डल गया, आपको डालना है यहाँ पे। अब ये जो नीचे कैप्चा दिख रहा है वो डालना है। यहाँ तक ऑल क्लियर सबको? यस और यस, यस और यस, यस। आपने ये डिटेल डाली, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, सिंपल सी डिटेल है। आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे, ये क्या दिख रहा है आपको दोस्तों? आपको जैसे आज मैं सिखा रहा हूँ वैसे पहले भी किसी को सिखा रहा था, जैसे आज आपको सिखा रहा हूँ वैसे पहले भी सिखा रहा था। तो मैंने ऐसे अप्लाई किया था बट पूरी डिटेल नहीं डाली थी। अगर आपने आपके पैन नंबर पे पहले कभी कुछ अप्लाई किया तो उसका स्टेटस आ जाएगा। मैंने एज ए GST प्रैक्टिशनर अप्लाई किया था बट आगे बढ़ा नहीं था, मैं किसी को सिखाना चाह रहा था। तो आपके सामने ये चीज नहीं आएगी, मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, आपके सामने ये विंडो खुलेगी। जी हाँ, आपके सामने ये विंडो आएगी, मोबाइल OTP और ईमेल OTP। चलिए ईमेल पे चलते हैं, OTP ढूंढते हैं। ईमेल OTP, मोबाइल OTP ढूंढते हैं। चलिए जी चलिए, बहुत बार टाइम लगता है, नहीं आ पाती है। ये देखिए आ गया है, आपका ईमेल का आ गया है, ये ईमेल का OTP आपको दिख रहा है? यस, यस और यस। ये ईमेल का OTP आ गया है यहाँ पे 245038। ये यहाँ आता है योर वन टाइम पासवर्ड फॉर वैलिडेशन ऑफ योर ईमेल आईडी। ये आ गया ईमेल पे 245038। ये हमें यहाँ डालना है ईमेल का, नीचे वाला है ईमेल का 245038, 245038, यही था ना? अब आ जाओ, अब मोबाइल का डालते हैं जी। मोबाइल का है 933289। आपके मोबाइल में मत देखना, मेरे में आएगा। दोनों डाल दिए जी। दोनों डालने के बाद क्या करना है आपको? दोनों डालने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। परफेक्ट है जी। ये आपका जनरेट हो गया क्या? TRN नंबर। सबसे पहले आपने नाम डाला था, आपका पैन नंबर डाला था, आपका फोन नंबर डाला था, आपने आपकी मोबाइल नंबर डाला था, फिर OTP आया, OTP डाला, उसके बाद आपका 15 डिजिट का TRN जनरेट हो गया है जी। ये आपका TRN जनरेट हो गया है जी। इस TRN को आप कॉपी कर लो, नोट कर लो, मेल पे भी आ गया होगा वैसे ये TRN। ये देखिए जी, ये TRN आ गया है मेल पे भी अपना। अब क्या करना है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये था पार्ट ए, अब भरेंगे पार्ट बी। आज 7 मई है, 7 मई को मैंने पार्ट ए जनरेट किया। पार्ट बी जनरेट करने की मेरे लिए टाइम लिमिट है केवल 15 दिन। 22 तारीख से पहले मुझे आगे की प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। यहां तक सबको क्लियर है? यस और यस, जल्दी कंफर्म कर दीजिए। यस यस यस। आगे बढ़ते हैं जी, प्रोसीड पे क्लिक किया। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन किया था अपन ने, अब आपने को TRN वाला सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। यहाँ पे हमने TRN नंबर डाल दिया, यहाँ पे कैप्चा डाल देते हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। वापिस से OTP आएगा, इस बार ईमेल और मोबाइल दोनों पे OTP आएगा, लेकिन वो सेम होगा।
पहले भी दोनों पे आया था लेकिन अलग अलग था, इस बार सेम होगा, कहीं से भी निकाल लीजिए आप। चलिए ईमेल से निकालते हैं हम। आप अपना मोबाइल ना देखिए, उस पर कुछ नहीं आया है, आपकी मेल आईडी पे भी कुछ नहीं है। ये रहा जी 764703, इसको कॉपी पेस्ट करके डलता है क्या? मैं भी पहली बार ही चेक करूंगा। डल गया। ओटीपी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, प्रोसीड पे क्लिक कर दो। अब आपके सामने खुल जाएगी सारी डिटेल। जी हाँ, सारी डिटेल आपके सामने खुल गई है। एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया है। यहां तक सबको सब क्लियर? हाँ जी, मुझे पता है सर, आपको मालूम है, लेकिन काफी जनों को नहीं पता है दोस्तों। बेसिक से इसलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो नए लोग हैं उनको सीखने में आ जाए वो चीज। यहाँ तक क्लियर? ओके जी। अब आपको एक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको एक्शन पे क्लिक करना है। आ जाइए। अब आपको क्या क्या यहाँ पे भरना है दोस्तों? नेम आपने पहले डाला था, परमानेंट अकाउंट नंबर आपने डाला था, वो यहाँ पे आ गया। डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन, ये अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जीएसटी वाले को नहीं बताई, तो यहाँ छोड़ देते हैं। ट्रेड नेम, आप किस नाम से व्यापार करना शुरू चाहते हो? जैसे क्या मेरा नाम राहुल, मेरा नाम अगर राहुल गोयल, मैं राहुल गोयल के नाम से शुरू कर रहा हूँ या कुछ और? जैसे कि मैं मेरा व्यापार का नाम डालना चाहता हूँ गोयल आर एंड कंपनी, किस नाम से शुरू करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेरा क्या है? क्या मैं फॉरेन कंपनी हूँ? क्या मैं फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हूँ? गवर्नमेंट, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं हूँ प्रोप्राइटरशिप, तो प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे मैंने प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लिया। नेम ऑफ स्टेट राजस्थान आ गया है दोस्तों। ये हमने शुरू में सेलेक्ट किया था, आपको जहां नो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, तो वो यहाँ पे आ गई है। अब आ रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? नो, इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। कंपोजिशन स्कीम, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आपको जाना है तो आपको इसको यस करना है। मैं बताऊंगा आपको कल की क्लास में कि कंपोजिशन क्या होती है, तो लेकिन अभी हम रेगुलर में जाना चाहते हैं। रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, मैं क्यों लेना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन? इसमें काफी सारे रीजन है कि क्या क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, इसका मतलब है कि मेरा टर्नओवर 40 लाख या फिर 20 लाख से ऊपर चला गया है, मैं जिस भी चीज में व्यापार कर रहा हूँ। काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं ग्रुप पे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। रीजन क्या क्या हो सकता है? अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई, नहीं मेरी टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ है, मैं उस वजह से नहीं कर रहा हूँ। इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहा हूँ, नहीं। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर आपका टर्नओवर कम भी होता है ना, तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप माल भेज रहे हो तो लायबिलिटी टू पे एज ए रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो होता है आरसीएम रिवर्स चार्ज वाला, ये भी नहीं है अपना। ट्रांसफर सक्सेशन ऑफ बिजनेस, अगर मान लो किसी की प्रोप्राइटर एक्सपायर हो गया, उसका बिजनेस किसी को ट्रांसफर हो रहा है या एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ट्रांसफर हो रहा है। डेथ ऑफ प्रोप्राइटर अलग से आएगी। डीमर्जर, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, मर्जर, अमालगमेशन, ये काफी सारे रीजन है। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल वॉलेंट्री बेसिस। आप अगर वॉलेंट्री लेना चाहते हो कि नहीं भैया मेरे को तो पहले ही दिन से जीएसटी में आना है, मेरा टर्नओवर कम है फिर भी मुझे आना है, तो आप वॉलेंट्री सेलेक्ट कर लो। अदरवाइज अगर आपकी टर्नओवर की लिमिट एक्सीड हो रही है तो ये सेलेक्ट कर लो। और भी काफी सारे रीजन है, जो भी रीजन में आप हो वो आप सेलेक्ट कर लो। मैं सेलेक्ट करता हूँ वॉलेंट्री बेसिस। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मैंने व्यापार कब चालू किया? जब भी आपने बिजनेस चालू किया है उसकी डेट डाल दीजिए। मैंने जैसे आज ही चालू किया है तो मैंने आज की डाल दी है जी। टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, क्या मेरे पास किसी तरीके का कोई पहले से रजिस्ट्रेशन है किसी भी प्रकार का? ये इतने सारे ऑप्शन है दोस्तों, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ अदर्स। जैसे मेरे पास क्या पता राजस्थान से मैं हूँ तो राजस्थान का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन हो, वो मुझे यहाँ डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालनी है। बट मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ अदर्स करके, लेकिन अभी नहीं डालते हैं उस चीज को, अपन इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। अगर आपके पास जो भी हो आपको यहाँ पे डालना जरूर है। अगर आपके पास और कोई जीएसटी नंबर है तो उसकी डिटेल आएगी। किसी भी प्रकार का कोई भी आपके पास सरकार से लिया हुआ रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे आएगा। देखिए आपके साथ कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, इनमें से कोई भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो, अदरवाइज अदर्स डाल देना। अगर कोई और दूसरा हो तो, अगर कुछ भी नहीं हो तो खाली छोड़ देना इसको। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। चलिए जी, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया अपन ने। परफेक्ट। अब आ गए आप प्रमोटर्स और पार्टनर्स की डिटेल में। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स, अदरवाइज प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोमोटर ही है अपन। और आगे चलते, अगर कंपनी आती तो भी टैब खुलती। अब अपनी डिटेल डाल दीजिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑटोमेटिक पिक हो गया जी। फादर्स नेम डाल दीजिए। चलिए जी, फादर्स नेम डाल देते हैं अपन। कुछ भी डाल देता हूँ मैं भी, जो भी है XYZ डाल देते हैं एक बार। ABC ये डाल दिया। हैप्पी बर्थडे डाल देते हैं। ये लो जी, हैप्पी बर्थडे डाल देते हैं। ये मैं एग्जैक्ट नहीं डाल रहा हूँ, ये हैप्पी बर्थडे डाल दिया। मोबाइल नंबर डाल दो आप अपना। दोस्तों देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, शुरू में जब TRN ले रहे थे वहां पे जो मोबाइल नंबर वगैरह डाल रहे थे, वो कोशिश करो अगर आपने कोई बिजनेस का अलग से बना रखा है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो डालिए। यहाँ पे आप पर्सनल डालिए।
इसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपका जेंडर है। एसटीडी को आपके पास अगर लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन क्या होगी जी प्रोप्राइटरशिप के केस में, जरा जल्दी से बता दीजिए। डेजिग्नेशन में क्या लिखूं? डेजिग्नेशन में क्या आएगी सर? सर आगे बहुत कुछ है इस रजिस्ट्रेशन में जो आपको मिलने वाला है। प्रोप्राइटरशिप के केस में डेजिग्नेशन में क्या आएगी भाई, कोई तो बताओ। प्रोप्राइटर बता दिया बहुत जनों ने। प्रोप्राइटर, डिन नंबर कोई है क्या मेरे पास? नहीं जी, डिन नंबर नहीं है। इसके बाद डिन नंबर होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर मैं डायरेक्टर हूं किसी कंपनी में तो, मैं तो नहीं हूं, आप हो तो आप डाल देना। परमानेंट अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपका पासपोर्ट है, इन केस ऑफ फॉरनर डालना है, वैसे आपके पास है तो डाल दीजिए। आधार नंबर डालना जरूरी नहीं है। अब आप आपका एड्रेस डाल दीजिए। मैं डाल देता हूं 12 XYZ, नेम ऑफ प्रीमाइसेस राहुल्स होम। जो भी आपका प्रीमाइसेस का नेम है, जैसे मेरे प्रीमाइसेस का नेम है गोयल रेजिडेंसी, आपका कंप्लीट एड्रेस डालना है। यहाँ मैं डाल देता हूँ जो भी मेरी स्ट्रीट है, लेट्स सपोज श्री माधोपुर। एरिया में डाल देता हूँ, मेरी सिटी डाल देता हूँ यहाँ पे, एरिया सिटी। कंट्री डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड डाल दिया है जी, ये लो पिन कोड भी डाल दिया है। इसके बाद आपको क्या डालना है, आपको यहाँ पे आपकी फोटो अटैच करनी है। ध्यान रखिएगा फोटो 100 KB से ज्यादा की ना हो। आप चाहो तो फोटो यहाँ से कैप्चर भी कर सकते हो। चलिए जी फोटो डालते हैं यहाँ पे अपन। कहाँ से डाले फोटो, कहाँ सेव करा रखी है मैंने? मैं हो सकता है किसी और की डाल दूं फोटो, तो ऐसे मत समझना सर किसकी फोटो डाल रहे हो आप। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी भी पार्टी का उठा लेते हैं अपन। चलो जी ये उठा लेते हैं अपन, ये फोटो डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा फोटो 100 KB से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, ये पूछ रहे हैं कि क्या आप ऑथराइज सिग्नेटरी हो? जी हाँ मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैं ही ऑथराइज सिग्नेटरी हूँ। तो इसको मैं ऑन कर दूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा, ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ तक डेफिनेटली क्लियर होगा सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप आ जाइए ऑथोराइज सिग्नेटरी, जो प्रोमोटर, जब मैंने नीचे भी ऑथोराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट किया था तो उसकी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो गई है। मुझे यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको वापस फोटो डालने की जरूरत नहीं है, ऊपर डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। जो आपने डिटेल अभी प्रोमोटर में भरी थी वही यहाँ पे आ गई। वो क्यों आ गई? क्योंकि आपने नीचे ऑथोराइज सिग्नेटरी का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो ऑथोराइज सिग्नेटरी के टेप में वो डिटेल उठ के ऑटोमेटिक आ गई है। नीचे आप डायरेक्ट आ सकते हो, लेकिन डिटेल चेक करते हुए आना कि आपने सब सही भरा है ना। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर दो। अगर आप किसी और को भी ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना चाहते हो तो ऐड न्यू करके उसकी डिटेल ऐसे की ऐसे डाल सकते हो, फोटो अटैच कर सकते हो। 100 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ तक क्लियर? यस और यस, यस और यस, यस और यस। अब बहुत नई चीज आने वाली है। क्वेश्चन अभी मत पूछो, क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे, नोट करके रखो। 1000 क्वेश्चन बनेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, सबका सॉल्यूशन लेंगे, देंगे, जो भी है कोशिश करेंगे। यस यहाँ तक क्लियर है जी। अब आप आ जाइए, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव पूछ रहा है आपसे। ओहो किसी और पे क्लिक हो गया गलती से, जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके जी सही आ गए अपन। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है, जैसे मान लो आज आप बिजनेस कर रहे हो, आप चाहते हो किसी और को आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना दो, क्या डिपार्टमेंट में वो जाके ये काम कर ले, तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हो या अलग से पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे सकते हो। तो अभी अपन यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप जोड़ दो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बस यहीं से तो खेल स्टार्ट होता है, यहीं से तो खेल स्टार्ट होगा। ये जो ऑथराइज सिग्नेटरी था इस पे आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू करना है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ, अभी जो क्लियरिफिकेशन के लिए नोटिस आ रहे हैं ना दोस्तों, बिलीव मी 100 में से 90 नोटिसेस, 100 में से 90 नोटिसेस आ रहे हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की वजह से। अब मैं बता देता हूं क्यों आ रहे हैं, आपको वो नोटिस भी दिखाऊंगा। जो लोग, कुछ लोग छोड़ चुके हैं अभी ये वीडियो, बाकी आप बचे हुए हो वो रुको दोस्तों, आपको नहीं जाना है। बिल्डिंग का एड्रेस डाल दो, जो भी आपका, जहां आपकी दुकान है, जहां आपका व्यापार है। मैंने डाल दिया 1/2, सेकेंड फ्लोर। नेम ऑफ प्रीमाइसेस, मान लो मैंने डाल दिया उम्मेद भवन, या मैंने डाल दिया जयपुर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मेरा ऑफिस है। रोड स्ट्रीट कौन सी रोड है जी? गोपाल
पूरा है जी, सिटी जयपुर है जी, डिस्ट्रिक्ट मेरी जयपुर है जी, पिन कोड मेरा 302019 है जी। हाँ जी, यहां से कहानी स्टार्ट होती है। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कितने लोगों को पता है ये क्या होता है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड? जिस जिसको नहीं पता वो यस लिख दो, जिस जिसको नहीं पता वो जल्दी से जवाब दे दो कि भैया मुझे नहीं पता है। जिस जिसको नहीं पता जल्दी से बोल दो नो नो नो, यस 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 बिल्कुल। और किसको नहीं पता? केवल 2 जनों को नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। ज्योग्राफिकल बेसिस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। चलिए, तो ये होती है आपकी गूगल लोकेशन। आपने बहुत बार गूगल से लोकेशन भेजते हो ना, तो आपकी ये बेसिकली ज्योग्राफिकल लोकेशन है। ये होती है लेटर्स में, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लेटर्स में बीच में पॉइंट आता है। तो ये कैसे पता करें? अब आप में से कई जने बोलेंगे सर ये तो यहाँ तो स्टार मार्क नहीं लगा हुआ, ये तो नहीं भरनी चाहिए। दोस्तों नहीं तो भरनी चाहिए, मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन मैंने काफी सारे नोटिसेस देखे हैं ऐसे जिसमें लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मांग लिया गया है। दिखाता हूं, देखिए आपके सामने नोटिस है, इसमें क्लेरिफिकेशन मांगी थी अभी पिछले महीने ही, और बोला है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी डालिए भैया। अब आप क्या करते हो, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल देते हो, सही भी डालते हो, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जाता है। इसका भी मैं कारण बताता हूँ, गौर से देख लीजिएगा, गौर से सुन लीजिएगा। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे देखते हैं? आपको जाना है यहाँ पे, ठीक है जी। आप चाहो तो लेटीट्यूड भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप गूगल मैप्स का भी यूज कर सकते हो। गूगल मैप्स, ये गए आप गूगल मैप्स में, यहाँ पे गलती मत करना। अब गूगल मैप्स में मान लो आपको यहाँ पे डालना है कोई जगह का नाम, मैं डाल रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ जयपुर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट रिद्धि सिद्धि, जो भी जगह है मेरी जहां मेरा बिजनेस है वो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। आपका जो भी हो वो आप यहाँ पे सर्च करो। अगर फिर भी कई बार फिर भी नहीं मिलता है, कई बार फिर भी नहीं मिलता है, तो उसका एक और तरीका बताऊंगा। ये रहा जी मेरा जयपुर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट लेके आ गया सिस्टम मेरे को यहाँ पे, ये रहा, मैंने इस पे क्लिक किया। दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको माउस के पॉइंटर से क्लिक करना है। ये रहा मेरा जयपुर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, बस यही आपको दिखेगी अब गूगल लोकेशन। ये आ गई दोस्तों गूगल लोकेशन। ये कितने डिजिट में है? 8 डिजिट में। तो आपको 8 की 8 ही डिजिट में डालनी पड़ेगी। आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे गूगल लोकेशन आ जाती है, तो आपको वहां पे 8 की 8 डिजिट ही डालनी है। आप वहां से कॉपी करिए। इसी में ये दोस्तों मेरा ऑफिस भी, मैं आपको सही बता दूं तो काफी दिक्कत आ रही है फिलहाल ये देखने में, बट ठीक है अभी देख लेते हैं, डोंट वरी। ये आ गई दोस्तों, यहाँ पे आपको ये 8 की 8 डालनी है। तो जो भी आ रही थी यहाँ पे 8 की 8, वो आपको यहाँ पे कॉपी करनी है, यहाँ पे डाल देनी है। लेट सपोज ये आ गई मेरी 8 की 8, जो भी आ रही थी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आप कोशिश करिएगा कि आप रजिस्टर उनके क्लियरिफिकेशन का वेट ही मत करो, आप तो पहले से डालो, आपको तो डालनी है पहले से ही। उसके बाद वार्ड और स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में। और कैसे बनता है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए स्टेट वार्ड, अभी इन्होंने क्या कर दिया, पहले तो पूरी सिटी का खुलता था, अब पूरी सिटी की बजाय क्या होता है, पूरी सिटी का खुलता था, अब आपने जो पिन कोड डाला था आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, उससे रिलेटेड ही ओपन हो रहे हैं। अब इनमें से कौन सा सिलेक्ट करें? मेरे को पता है मेरा ये है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा आपका ये है? कोई बताएगा मुझे? जल्दी से बता दो किसको पता है कि ये वार्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट वार्ड है? जल्दी से बता दो।
घातक लिस्ट। दोस्तों ये डिपार्टमेंट की वेबसाइट से, ये भी ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताऊं, जो भी आपकी वेट डिपार्टमेंट की, जिस भी स्टेट के हो आप, आपकी वेट डिपार्टमेंट की जो साइट है उस पे आप जाओ। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान की साइट पे मैं गया, ऑर्गेनाइजेशन में मैं गया, जुरिडिक्शन में मैं गया। जरूरी नहीं कि सबकी साइट पे, अगर कोई हरियाणा का है उसका भी ऑर्गेनाइजेशन में जुरिडिक्शन में होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप मुझसे संपर्क करिएगा, मैं आपको दूंगा। ये देखिए, ये सेंट्रल जुरिडिक्शन, ये वार्ड जुरिडिक्शन, ये सर्कल और वार्ड आपको दोनों देखने हैं। ये एक बेसिक आइडिया आपको यहां से लग जाएगा कि किस में ढूंढना है आपको। आपको ढूंढना है या तो आई में या एल में ढूंढना है दोस्तों। सर्कल, ये देखिए ये खुल गई है, ये यहाँ पे खुल गया आपके, देखिए ये मैंने राजस्थान के ओपन किए। इसमें दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। ये देखिए ये जयपुर के आ गए आपके, जयपुर क्यू। तो आपको ऐसे करके ढूंढ लेने हैं। मुझे मेरा पता है कौन सा है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं जो मेरा है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेंटर का भी सिलेक्ट करना है। आपके लिए बढ़िया बात यह है कि सेंटर में तो एक ही दिखेगा आपको, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, बस सेलेक्ट कर लो। जयपुर सेलेक्ट कर लिया, जो आपका डिवीजन है वो सिलेक्ट कर लो, रेंज सेलेक्ट कर लो आपकी। अब मुझे, मेरे को पता है मेरा डिवीजन कौन सा है, एफ। अब मैं मेरी रेंज सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो गया, आज बहुत से पार्टीज के केस में तो आपको यहाँ पे केवल एक ही डिवीजन दिखते था, बट मेरे को 4 दिख रहे हैं। इसमें से मैं कैसे सेलेक्ट करूं, इसमें से मैं कैसे सेलेक्ट करूं कि मेरा कौन सा है। अब स्टेट का तो आपने स्टेट की जाके देख लिया, स्टेट की वेबसाइट पे, बट सेंट्रल का कैसे देखोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास पूरे भारत में जितने ये सेंटर है, जितने डिवीजन है, जितनी रेंज है, उसकी एक एक्सेल शीट है। आप आपका एड्रेस फिल्टर में डालो, तुरंत ढूंढ लो, तो मजा आएगा नहीं आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। एक्सेल शीट मैं आपको दे दूं, किस किस को चाहिए वो एक्सेल शीट दिखाऊं। चलिए दिखाते हैं दोस्तों, आप कह ही रहे हो तो एक्सेल शीट भी आपको ढूंढनी पड़ेगी, मुझे भी एक सेकंड। ये रही दोस्तों, ऑल इंडिया जीएसटी जुडिक्शंस, ये रही वो लिस्ट। अभी खुल जाएगी, अभी खुल जाएगी, ये रही वो लिस्ट दोस्तों। ये देखिए ये लिस्ट है आपकी सेंट्रल कमिश्नरेट की। कितने हैं टोटल, 3853। आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा इस पे लगाना है फिल्टर। आपका सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, मेरा स्टेट है जी राजस्थान। उसके बाद मेरे को मेरा जोन सेलेक्ट करना है, मेरा जोन है जयपुर। कमिश्नरेट नेम सेलेक्ट करना है, ये भी है जयपुर। डिवीजन नेम, यहाँ पे अब दिक्कत आएगी, यहाँ पे क्या डालोगे भैया, यहाँ पे क्या डालोगे। तो इससे बढ़िया है जो रेंज जुडिक्शन है, यहाँ आप देखोगे ना, यहाँ एड्रेस लिखे हुए हैं कि ये एरिया कवर है। ये देखिए एरिया ऑफ वीकेआई रोड नंबर दिस, मल्होत्रा नगर, ये वो सब कुछ लिखा हुआ है, सिक्कर रोड, जो भी है ना इसमें, जो भी आपका एड्रेस है। तो आप या तो एक काम ये कर सकते हो, इसमें जाओ, यहाँ पे सर्च कर लो। जैसे मैं सर्च करूँ, मेरा गोपालपुरा डाला था मैंने, गोपालपुरा के नाम से डाल रहा हूँ, तो कितने आ गए ये देखो, इस लिस्ट में से केवल 4 हो गए। ऊपर ही आ गया रिद्धि सिद्धि क्रॉसिंग ऑन गोपालपुरा बाईपास। जी हाँ, आपको एड्रेस ढूंढना है कि कहाँ पड़ रहा है, बस ये लो जी, ये मेरा एफ आ गया, 30 आ गया, मुझे वहां पे यही डाल देना है। ये जो लिस्ट है दोस्तों आपको बिल्कुल मिल जाएगी, कोई तकलीफ ही नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ही नहीं है। ये लो एफ सेलेक्ट किया था, 30 सेलेक्ट किया था। ऑफिस ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर जो आपने शुरू में डाला था, जो आपने शुरू में डाला था टीआरएन के टाइम, वो यहाँ पे आ गया। आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो। अब आ जाओ, अब नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रोमाइस से जो जगह है आपकी, वो किसकी है। अगर ऑन है, खुद की है तो ऑन सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आपका है तो बिजली का बिल डाल दो। अगर खुद की है तो बिजली के बिल पे आपका नाम आ रहा होगा। बिजली के बिल पे बाई चांस नहीं आ रहा है मान लो, तो लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आ रहा होगा, म्युनिसिपल खाता कॉपी होगी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट होगी, कुछ ना कुछ तो आपके पास जरूर होगा। तो आपको वो इन चारों में से कोई भी चीज आप अटैच कर सकते हो। अगर ऑन नहीं है, मेरी नहीं है भैया, किसी और की है, पापा की है, मम्मी की है, बहन की है, भाई की है, या किसी और की है, तो आप क्या करोगे। अगर रेंट पे ले रखी है तो रेंटेड सेलेक्ट करोगे जी। रेंटेड सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या डालना है, रेंट एग्रीमेंट डालना है। पहले तो एक चीज तो आपको ये डालनी पड़ेगी, तो रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, कंसेंट है आपकी, कंसेंट है तो कंसेंट,
आपको यहाँ पे आपका कंसेंट लेटर डालना है। कंसेंट लेटर आपके पास हो सकता है बहुत जनों के पास ऑलरेडी बना हुआ हो ड्राफ्ट, मेरे पास पड़ा है। जो मैंने आपको कल डॉक्यूमेंट बताए थे ना उसमें सब मिलेंगे आपको। आपको रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट मिलेगा, कंसेंट लेटर का फॉर्मेट मिलेगा, दुनिया जहान की सब चीज मिलेगी। तो आपको यहाँ पे डाल देना है कंसेंट लेटर, अगर कंसेंट लेटर है तो, अदरवाइज रेंट एग्रीमेंट। चलिए अपन डालने की कोशिश करते हैं रेंट एग्रीमेंट। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम फाइल साइज 1.95 MB, चूज फाइल, रेंट एग्रीमेंट डालते हैं जी, ढूंढते हैं मिलता है क्या। कंसेंट लेटर है अपने पास, चलो कंसेंट के थ्रू चलते हैं। मैंने रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाया था, कंसेंट थी। कंसेंट का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसमें जो मकान मालिक होता है वो लिखता है कि भैया ये फलाना आदमी ये जो बिजनेस ले रहा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहा है, वो मेरे यहाँ से कर रहा है, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कंसेंट लेटर लगा दिया। ध्यान रखिएगा कंसेंट लेटर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे हो, नोटराइज्ड होना चाहिए, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। कंसेंट लेटर अटैच कर देते हैं जी। कंसेंट अगर रेंट एग्रीमेंट है तो 1.95 MB और कंसेंट लेटर है तो 100 KB तक ही होना चाहिए। ये लो जी कंसेंट लेटर अपन अटैच कर देते हैं। ये कंसेंट लेटर अटैच कर दिया। पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट ये अलाउड है, मैक्सिमम फाइल साइज पे इसने रोक दिया। चलिए कोई बात नहीं, अभी अपन ने क्रॉप नहीं कर रखा, मैं रेंट एग्रीमेंट के नाम से डाल देता हूं। ध्यान रखिएगा रेंट एग्रीमेंट है तो 1.5995 MB, ये मैंने रेंट एग्रीमेंट ही लगाया। अब ये समझ के चलो, एक चीज तो ये लगा दी, अब रेंट एग्रीमेंट तो लगा दिया। अब सरकार को क्या पता कि भैया जिसने आपको रेंट पे दिया है वो जगह उसी की है, क्या रेंट एग्रीमेंट लगाने से हो गई? नहीं जी नहीं, आपको यहाँ पे एक चीज और लगानी पड़ेगी। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसमें जिसने रेंट पे दिया ना उसका नाम आ रहा हो, या फिर लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा। तो चलो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देते हैं। ये फाइल चूज फाइल कर लिया अपन ने। यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट है तो 1.9 MB, अदरवाइज सारे डॉक्यूमेंट 100 KB तक आपके सामने है। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दिया जी हमने। यहाँ पे फाइल साइज का इश्यू आ गया है जी यहाँ पे भी। ये लगा दिया जी। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट? ऑल क्लियर? यस और नो? ऑल क्लियर? यस और नो? यस यस, ऑल क्लियर? यस और यस, एक बार सब जने जवाब दे दीजिए, यस और यस। परफेक्ट है जी, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप। इसके बाद क्या बिजनेस करोगे आपको वो सेलेक्ट करना है। मैं हूं सप्लायर ऑफ सर्विस, तो ये सेलेक्ट कर लिया। आपका आपको करना है क्या, आपका अगर रिटेल बिजनेस है तो रिटेल सेलेक्ट कर लीजिए, होलसेल है तो होलसेल कर लीजिए। आपका जिस तरीके का जो बिजनेस आप वो सेलेक्ट करिए ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अदर्स है तो अदर्स में डाल के आप नोट डाल दीजिए कि भैया ये बिजनेस है मेरा, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सप्लायर ऑफ सर्विस। सप्लायर ऑफ सर्विस, अगर मेरे पास एक से ज्यादा मेरी दुकानें हैं तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। उसमें भी मुझे ये सब डिटेल ही डालनी रहेगी, एड्रेस, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, ये सब मुझे डालना रहेगा। बट मेरा और कोई बिजनेस जगह नहीं है, एक ही जगह है। सेव एंड कंटिन्यू में कर देता हूँ दोस्तों। क्या कर देता हूँ? सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है जी, एडिशनल सेव कंटिन्यू यहाँ से मैं कर रहा हूँ। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा कुछ है नहीं। अब गुड्स और सर्विस, मैं किस चीज में डील करने जा रहा हूँ, मैं किस चीज में, आपको HSN नंबर डालना है जिस भी गुड्स का व्यापार कर रहे हो। लेट सपोज मैं कर रहा हूँ लोहे का कोई व्यापार, पीछे मैंने सप्लायर ऑफ सर्विस डाला था बट ठीक है समझाने के लिए मैं डाल दिया। लोहे का व्यापार कर रहा हूँ मान लो मैं, तो मैंने उसका HSN कोड सेलेक्ट कर लिया। जो भी टॉप 5 आइटम होंगे वो आपको सेलेक्ट करने हैं। सर्विस दे रहे हो तो सर्विस में आइए, सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए। 9983 मेरी सर्विस है जी। ये देखिए अदर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। जो भी आपकी टॉप 5 सर्विसेज है, टॉप 5 कमोडिटी है, टॉप 5 गुड्स है, उसके HSN SSE आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप दूसरा तरीका, यहाँ पे आपको चैप्टर का नाम डालना है, यहाँ पे सर्विसेज का नाम डालना है। ये देखिए आपका जो भी गुड्स है ना, गुड्स भी डालोगे ना तो यहाँ पे वो ले लेता है। फिर भी नहीं लेगा तो मैं आपको बता दूंगा, आपको लिंक शेयर कर दूंगा कहाँ से आपको HSN ढूंढने हैं जी। सेलेक्ट कर लिया आपने गुड्स और सर्विसेज जो भी जिसमें भी आप डील कर रहे हो, सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए जी। सेव एंड कंटिन्यू कर दिए। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड, ये अगर आपके पास कोई है तो डाल दीजिए। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये कोई है, बहुत जगह प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो अगर ऐसा कुछ आपके पास है, स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर ऐसा कुछ है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब बात आती है आधार ऑथेंटिकेशन की। जी हाँ, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, क्या ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है?
आपको मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा 100% केस में आपको आधार ऑथेंटिकेट करना चाहिए। इसका कारण है आधार ऑथेंटिकेट को नहीं करोगे, यस यहाँ पे आप यस नहीं करते हो दोस्तों, तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन की टाइम लिमिट है 30 दिन। 30 दिन तक आपका रजिस्ट्रेशन अटक सकता है। डिपार्टमेंट वाला आपके घर आएगा, आपकी जगह पे आएगा, जो भी आपने आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ एडिशनल प्लेस डाला है वहां आएगा, वो वेरीफाई करेगा सब कुछ। मैं मानता हूं आप वेरीफाई करवा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन क्यों डिले करते हो? क्यों डिले करते हो? अगर यस करोगे तो 7 कंटिन्यू करना, नो करोगे तो आपको यहाँ पे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, टाइप ऑफ ई केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार, एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हो, पासपोर्ट डाल सकते हो, आपको ये डालना है डॉक्यूमेंट और आपको यहाँ पे वो अटैच कर देना है दोस्तों। अगर नो करते हो तो मैं कर रहा हूँ यस। यस करने के बाद दोस्तों अपने को यहाँ पे करना है सेव एंड कंटिन्यू। अभी मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी, तो सेव एंड कंटिन्यू आपको करना है। ये करने के बाद आपको वेरिफिकेशन कर देना है। लास्ट में क्या करना है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपको सिलेक्ट करना है, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी में ऑटोमेटिक मेरा नाम आ गया, प्लेस डालना है और यहाँ पे आप इसको अभी क्या रहा है 98% फील्ड अपनी हुई है, कुछ ना कुछ बाकी है। 98% ही हुआ है, 100% नहीं हुआ है। इसलिए ये बोल रहा है कि कुछ चीजें बाकी आपने नहीं डाली है जी, इसीलिए ये आपके ओपन भी नहीं हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या नहीं हुआ। आधार ऑथेंटिकेशन वाला ही नहीं हुआ होगा, सेव एंड कंटिन्यू नहीं किया होगा। ये लो जी, ओके कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू, इस पे टिक आ गया जी। ये देखिए अब प्रोफाइल 100%, आपको देखना है प्रोफाइल 100% जब तक नहीं होगी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये लो जी, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, राहुल गोयल डाल दिया, यहाँ पे जहां मैं बैठ के कर रहा हूँ ये डाल दिया। ईवीसी, मैंने ईवीसी सेलेक्ट कर लिया। अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो डिजिटल सिग्नेचर से कर सकता हूँ, कंपनी का केस है तो, अदरवाइज ईवीसी। ये ओटीपी आएगा, मेरे को ये ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। ये आपका 99% काम हो जाएगा, एआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। लेकिन मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज तो मेरा नंबर अप्लाई हो जाएगा ना, मुझे तो चाहिए ही नहीं दोस्तों, तो आपको सिखाने के लिए किया था। अब आधार ऑथेंटिकेशन पे कर दिया, सारा काम अपन ने ये कर दिया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब आपके पास एक मेल आएगी दोस्तों। कैसी मेल आएगी वो मैं दिखाता हूँ आपको। कैसी मैसेज भी आएगा, मेल भी आएगा, मैसेज भी आएगा, मेल भी आएगा। वो मेल कैसी आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आधार ऑथेंटिकेशन आपको कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए ऐसा मैसेज आएगा, हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ द एप्लीकेंट। ऐसी आपके पास आएगी मैसेज। ये दिख रहा है ना आपको हाइपर लिंक वाला? ये दिखा नहीं दिखा? ये मेल खोलते हैं अपन। ये मेल खोली, इस मेल में एक लिंक आएगी दोस्तों, ये रही, फॉलो द लिंक। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अभी आ जाएगी, शायद ये एक्सपायरी की आएगी, शायद से देखते हैं। ये लो, एक्सपायरी की भी नहीं है, आधार ऑथेंटिकेशन इस पे कंप्लीट था। मैं दिखाता हूँ क्या खुलेगा, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली क्या खुलने वाला है। इस मेल पे जो लिंक आई उस पे आपने क्लिक किया, उसके बाद क्या होगा चलिए देखते हैं दोस्तों। आप आ जाइए। जीएसटी नॉलेज पोर्टल में आ जाइए आप। मैं दिखाता हूँ उस लिंक को क्लिक करने के बाद क्या आपको दिखने वाला है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर विथ जीएसटी। ये यहाँ पे एफएक्यूज है, बहुत सारी पूरी प्रोसेस है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। ये देखिए आधार ऑथेंटिकेशन फॉर, ये
अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल टैक्स पेयर, ये आ जाइए पार्ट बी यूजर मैनुअल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो लिंक आप ओपन करोगे वो कैसी दिखेगी आपको। पूरी प्रोसेस यहाँ भी लिस्टेड है जो भी अपन ने देखी। ये देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पे यस किया था, राइट, हाँ या ना, किया था ना यस, यहाँ पे यस किया आपने, सेव एंड कंटिन्यू किया आपने, नो करोगे तो वार्निंग आएगी, सेव एंड कंटिन्यू आपने ये किया किया किया, उसके बाद जो मेल पे आपके लिंक आएगी, वो जो लिंक आई थी ना, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लियर क्लिक करोगे दोस्तों, ये ऐसा कुछ विंडो आपके सामने खुल जाएगी, डू योर ई केवाईसी। ये आपके नाम वगैरह आ जाएंगे, आपको कंसेंट फॉर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको या तो वर्चुअल आईडी डाल दो या फिर आधार नंबर डाल दो, तो आप आधार नंबर सेलेक्ट करके आधार नंबर डालो, वैलिडेट करो उसको, आपके पास ओटीपी आएगी, वो ओटीपी डालो आप, और जैसे ही आप ओटीपी डाल दोगे यहाँ पे, ये आपने ओटीपी डाली, सक्सेस, परफेक्ट, ये आपका आधार ऑथेंटिकेशन भी हो गया है। अब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के चांसेस 0.001, थोड़ा सा तो मैं दूंगा, 0.001 हो गया है। आपने रजिस्ट्रेशन आपका अप्लाई कर दिया है। कोई डाउट क्लियर हुआ? यस और यस, जल्दी से बता दीजिए, चैट बॉक्स ओपन है, यस और यस। क्या आप अब अगर मेरे पास कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन का काम आता है और मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे ये रजिस्ट्रेशन अप्लाई करके दो, तो क्या दे सकते हो? यस और यस। कौन कौन दे सकता है? अपना नाम सिटी के साथ लिख दे, अपना नाम सिटी के साथ लिख दे, अपना नाम सिटी के साथ लिख दे, अपना नाम सिटी के साथ, सिटी, सिटी भी लिखो साथ में, जो जो देना चाहता हो। भाई अगर महाराष्ट्र में आएगा तो मैं उस बंदे को कांटेक्ट करूंगा ना, दिल्ली से आएगा तो मैं उसको कांटेक्ट करूंगा, मथुरा से आएगा तो मैं चिन्मय जी को कांटेक्ट करूंगा, पानीपत से आएगा तो मैं ऋतिक जी को करूंगा, कोल्हापुर से आएगा तो ताना जी को, कन्नौज से आएगा तो राजेंद्र जी को। इसीलिए तो आप सबसे आपके नंबर मांग रहा था ईमेल पे, इसीलिए दोस्तों कि कल को डिपार्टमेंटल विजिट करनी पड़े। अब मैं बैठा हूं जयपुर में, क्लाइंट है महाराष्ट्र का, कन्नौज का, यूपी का, मध्य प्रदेश का, डिपार्टमेंट वालों ने बुला लिया, आ जाओ जी। अब मैं कैसे चला जाऊं जयपुर से वहां पे? तो आप लोग तो जा सकते हो कम से कम। रजनी गोयल जी आगरा से मुझे कर लो, ओके जी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, पूरे इंडिया में अपना नेटवर्क बन गया है जी, परफेक्ट है। ये लिस्ट मैं आप सबके एक दूसरे के साथ भी शेयर कर दूंगा, सबके साथ केवल मैं मेल आईडी शेयर करूंगा, फिर आप लोग आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हो। ओके जी, रजिस्ट्रेशन क्लियर, रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया सबको, परफेक्ट परफेक्ट, ये आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया। अगर आप इसमें कोई गलती नहीं करोगे ना, तो दोस्तों गारंटी है मेरी, वो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल नहीं होगा। एक चीज का ध्यान रखना, आप, बहुत क्लियर बोल रहा हूं, जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करो, जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करो, बहुत नीट और क्लियर होने चाहिए, वो फटे हुए नहीं हो, ऐसा नहीं हो समझ में नहीं आ रहे हो, नीट और क्लियर होने चाहिए। अगर अभी भी किसी को गूगल मैप्स देखने में दिक्कत आ रही हो, तो ये देखिए यहीं पे आ गया, ऊपर ही आ गया आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। फिर भी आप देखो तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक और तरीका है, आपका जहां ऑफिस है ना वहां जाके बैठिए, किसी को लोकेशन सेंड करिए, वो लोकेशन आप जीपीएस में खोलिए, आपको आपकी गूगल लोकेशन मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे आप सीधा, किसी किसी को डाउट था भी, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डालो आपको सीधे से, ठीक है जी। बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे आप आपका वो डालोगे एड्रेस, वो वैसे ही बता देगा। मैंने जो यूज करी, वो यूज करी दोस्तों, ये वाली support google.com, फाइंड और एंटर लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये यूज करी। इस पे मैं गया तो यहाँ पे गलत क्लिक कर दिया,
गूगल मैप, ये डालो आप तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गूगल मैप्स। maps.google.com, और भी बहुत सारी साइटें मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सेम चीज आप देख लिया आपने, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है अपना, और जैसे मैं फिर से आपको डाल के दिखाता हूँ, रिद्धि सिद्धि जयपुर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जयपुर। काफी हद तक तो देखो यही लेके आ गया मेरे को, इसी ने पहुंचा दिया मेरे को। जो प्रॉपर एड्रेस होते हैं ना, जो लैंडमार्क एड्रेस होते हैं, उनमें तकलीफ नहीं आती। जो आसपास के एड्रेस होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी तकलीफ आती है दोस्तों। जैसे मान लो मैंने सर्च किया, मुझे मेरा जो जगह आ रही है ना, मान लो ये लाइफ केयर सेंटर वाली जगह मेरी आ रही है, जो भी आपका प्लेस है ना, उस प्लेस के पास जाइए, वहां पे आप क्लिक करिए, ये देखिए ये आपको ओपन हो गया। आज तो ये मेरा भी साथ नहीं दे रहा, पहले तो ये देखिए ये आगे ना गूगल लोकेशन, आपको यहाँ पे दिख रही है लोकेशन। मान लो इस जगह की लेनी थी तो मैं यहाँ पे आया, ये मेरी लोकेशन आ गई 8 डिजिट की। दिख रही है नहीं दिख रही, यस और यस, समझ में आया नहीं आया, यस और यस, यस और यस। भाई जवाब तो दो, यस और यस। यस 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 यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्लियर। अब ये बताइए दोस्तों, अब आज हम इस वीडियो में सीधा रिटर्न्स पे कूदे पहले, या फिर रजिस्ट्रेशन में किसी के क्लियरिफिकेशन आ जाती है, नोटिस मांग लिया जाता है, उसका जवाब कैसे देना है ये करें। रिटर्न पे चले या जवाब कैसे देना है ये करें। रिप्लाई, क्लियरिफिकेशन, जवाब, ओहो ओहो, बहुत डिमांड है जी, बहुत डिमांड है। चलो जी देते हैं, बताते हैं जी। देखिए जी, जैसे ही आपके पास अगर कोई डिपार्टमेंट क्वेरी रेज करता है ना, तो एक मेल आएगा आपके पास। ये मेल की सब्जेक्ट लाइन होगी क्वेरी रेज्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। उसमें आपको बोला जाएगा कि यू, आपका नाम, डियर राहुल गोयल, यू हैव बीन सर्व्ड ए एससीएन सर्विस शो कॉज नोटिस। उसका रेफरेंस आएगा कि भैया आपको शो कॉज नोटिस आया, आपने जो रजिस्ट्रेशन फाइल किया था उसके अगेंस्ट आप रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे दो, आपके एआरएन के अगेंस्ट जो आपने रजिस्ट्रेशन फाइल किया था उसके अगेंस्ट। अब उसमें आया क्या है, पहले तो हमें यही नहीं पता है, हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा उसमें आया क्या है। तो आपको क्या करना है, जीएसटी की साइट पे जाना है। मैं आपको बता देता हूँ, जीएसटी की साइट पे आपको वापस जाना है। ये गए हम जीएसटी की साइट पे, इधर चलते हैं, ये गए जीएसटी की साइट पे दोस्तों। अब आपको करना है लॉगिन, इस बार क्या करना है, लॉगिन। आपको इधर से लॉगिन करना है, सॉरी लॉगिन नहीं करना आपको, आपको अभी भी रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे ही जाना है। आपको जाना है रजिस्टर नाउ, आपके पास टीआरएन नंबर है ही, रजिस्टर नाउ पे गए आप, आपको आपका टीआरएन नंबर डालना है दोस्तों, जो भी अपना टीआरएन नंबर आया था आपको टीआरएन नंबर डालना है। चलो टीआरएन नंबर एग्जैक्ट वाला सही वाला डाल देते हैं मेल से, अभी जो कुछ समय पहले आया था टीआरएन नंबर, ये टीआरएन नंबर डाला, सबको दिख रहा है ना, ये टीआरएन नंबर डाला, ये कैप्चा कूपचा डाला, ये ओटीपी आएगा आपके फोन और ईमेल पे 489309, 489309। ये प्रोसीड कर दिया, ऐसे आपको लॉगिन कर देना है। अभी अपने सबमिट नहीं किया था इसलिए अपने पास ऐसा आ रहा है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे दोस्तों, एक तरीका और है, रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन में आप गए, सर्विसेज में न्यू रजिस्ट्रेशन में गए, आपको आपका टेम्पररी रेफरेंस नंबर से लॉगिन करना है। आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, जैसे ही लॉगिन करोगे आपको एक विंडो दिखेगी, उस विंडो पे मैं आपको लेके चलता हूँ अभी। पहले ये ऐसी विंडो, ये विंडो आप सबको दिख रही है,
आप सबको दिख रही ना, ऐसी विंडो ओपन होगी। सर्विसेज में गए, न्यू रजिस्ट्रेशन में गए, टीआरएन नंबर डाला, ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आएगा पेंडिंग फॉर क्लेरिफिकेशन। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, जी हाँ, आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आपकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी और ऐसी पीडीएफ आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हो कि क्या रीजन से मेरा पास क्लेरिफिकेशन आई है। अब इस क्लेरिफिकेशन का जवाब देते हैं। चलिए, लॉगिन आपको वैसे ही करना है। रजिस्टर में गए, रजिस्टर नाउ पे गए, टीआरएन से आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद, जी हाँ, लॉगिन करने के बाद आपको जहां जाना है वहां मैं लेके चलता हूं। ये देखिए, यहाँ पे आप पूरी प्रोसेस देख सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, जैसे ही आपने लॉगिन किया दोस्तों, ये टीआरएन से आप लॉगिन करोगे, कर दिया आपने लॉगिन, मोबाइल ओटीपी डाला आपने। अब सर्विसेज में ये 4-5 रजिस्ट्रेशन में 4-5 ऑप्शन आ रहे थे, आपको एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जी हाँ, आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो एआरएन नंबर जनरेट हुआ था या फिर रेफरेंस नंबर आया था नोटिस का भी, जो मैंने आपको मेल में दिखाया था, वो रेफरेंस नंबर डालना आपको। ये रेफरेंस नंबर जैसे ही आप डालोगे आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। इसमें आपके सामने मॉडिफिकेशन इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल, इसमें आपसे यस और नो पूछेगा दोस्तों। अब इसमें यस डाले, नो डाले। यस तो है, आपने जो डिटेल भरी थी ना, अभी आपने ये देखा अपने पर्टिकुलर केस में अपने से क्या मांगा है उस पर डिपेंड करेगा। इसने मांगा है कि भैया ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डालो, बाकी डिटेल्स भी डालो। तो अपने को क्या अपने प्रिंसिपल प्लेस में चेंज करने की जरूरत है? यस। तो आपको मॉडिफिकेशन वाली टेप पे यस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही यस पे क्लिक करोगे, जैसे ही आपने यस पे क्लिक किया, अभी तक आपने जो किया था वो सारा आपके सामने ओपन हो गया दोस्तों। इसमें आपको जहां भी जो भी चेंज करने की जरूरत थी, अपने केस में उसने बोला कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आप ये डिटेल डालो, तो अपने को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, उसमें जाना है और उसमें जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो डाल दिया। एड्रेस में उसने जो एडिशनल डिटेल मांगी वो हमें डाल देनी है। वो डालने के बाद आप सारी प्रोसेस वही करोगे, सेव एंड कंटिन्यू वाली, एंटिल वेरिफिकेशन तक आप वही प्रोसेस करोगे, सेव एंड कंटिन्यू। अब ऊपर जहां आपने यस किया था वहां पे आप अगर नो कर देते हो, जैसे ही आप नो करोगे आपके सामने ऐसी विंडो खुल जाएगी। ये देखिए, आपने नो किया, आपके सामने ये विंडो खुल गई। क्वेरी पूछ रहा है आपसे बिजनेस डिटेल ऑफ योर बिजनेस। आपने शायद बिजनेस की डिटेल नहीं डाली होगी या जो भी था। मान लो आपको यहाँ पे उसने बोला कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना वो सही से अटैच नहीं किया, मान लो ऐसी कोई क्वेरी होती, तो क्वेरी का रेस्पॉन्स डाल दो, बिल अटैच, डॉक्यूमेंट अटैच, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दो, जो भी आप बोलना चाहते हो। यहाँ पे आपका वो डॉक्यूमेंट आप अटैच करके वेरिफिकेशन को ओके करके आपका नाम सेलेक्ट करके प्लेस सेलेक्ट करके सबमिट विद ईवीसी या डीएससी जैसा भी हो आप फाइल कर सकते हो। इस प्रकार से आपकी क्वेरी का भी जवाब चला जाएगा। रजिस्ट्रेशन फाइल करना, क्वेरी का जवाब देना, क्लियर और नोट, यस और यस, यस और यस, यस और यस। जब तक आप सब जने यस और यस नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ने वाला हूं। तो अब इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से आपने क्या चीज, जिसकी वजह से आता है ना, जिसकी वजह से नोटिस क्लेरिफिकेशन आता है, वो आता है दोस्तों, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो प्रॉपर्ली अटैच नहीं किए, वो समझने में नहीं आ रहे, पढ़ने में नहीं आ रहे। तो मेक श्योर डॉक्यूमेंट सारे नीट एंड क्लियर हो। दूसरा, जो एड्रेस मांगा है, एड्रेस की हर फील्ड में आप कुछ ना कुछ डालो। आपके बिजली के बिल में हो सकता है आपका हाउस नंबर नहीं आ रहा हो, काफी लोगों की क्वेरी रहती है, सर मेरे बिजली के बिल में हाउस नंबर वार्ड नंबर नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक तरीका तो ये आपका बिजली का बिल चेंज करवा लो, अपडेट करवा लो। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास ओनरशिप डॉक्यूमेंट होंगे, उसमें आ रहा होगा, फिर भी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप आपका हाउस नंबर डालो, ये डिटेल डालो, बाकी जो बिजली के बिल में एड्रेस आ रहा है वो कंप्लीट डालो, सबमिट कर दो। क्वेरी आएगी, उस क्वेरी के रेस्पॉन्स में डालो कि भैया हमारे जो एरिया में है ना सबके साथ यही है, किसी के भी बिजली के बिल में एड्रेस आ ही नहीं रहा है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि सबके में आ रहा होगा और आप ही के बिजली के में नहीं आ रहा होगा। अगर आप आसपास पता करोगे तो डेफिनेटली पता चलेगा कि उस एरिया में किसी के भी बिजली के बिल पे नहीं, वार्ड नंबर, ये सब जो दूर दराज के विलेजेस के एरिया है उनमें ये दिक्कत आती है, बिजली के बिल पे जो प्रॉपर वार्ड नंबर, प्रॉपर हाउस नंबर, ये सब नहीं आता है, नहीं आता है ना, यस और यस, यस और यस, नहीं आता है ना, यस। तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता होगा कि कौन सा वर्ड है, आप वो डालिए, क्वेरी आती है तो उसमें आप ये जवाब दीजिए। 99% में वो एक्सेप्ट हुआ है दोस्तों, 1% में दिक्कत आई है तो फिर आपको कुछ और दूसरा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अब अगर कोई कोलकाता से है तो मैं उसको बता दूं, बहुत बार डिपार्टमेंट वाले आपसे ट्रेड लाइसेंस भी मांग लेते हैं,
तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए दोस्तों। बहुत बार ट्रेड लाइसेंस मांग लेते हैं। एनओसी हम क्या करते हैं, नॉर्मल एनओसी लिख के डाल देते हैं, हम 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट नहीं लेते हैं, उसको नोटराइज नहीं कराते हैं। तो दोस्तों नोटराइज भी कराओ, उसको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भी लो। ये पूछ रहे हैं सर मेरे मदर के नेम है, तो दोस्तों अगर मदर के नेम से है इलेक्ट्रिसिटी बिल तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, जो एनओसी लगेगी वो एनओसी पे मदर के साइन होंगे, मदर आपको नो ऑब्जेक्शन देगी। तो रजिस्ट्रेशन में और किसी का कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, मैं अभी क्लियर कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन में किसी का कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लीजिए, अगले 5 मिनट डाउट अपन डिस्कस करेंगे। कोई डाउट, कोई डाउट दोस्तों? 5 मिनट छोड़ रहा हूं आपको डाउट के लिए। फ्रैंकिंग दोस्तों डिपार्टमेंट कोई वार्ड वाला फ्रैंकिंग सेलेक्ट कर मान लेता है, कोई नहीं मानता, क्योंकि कानून में तो कुछ साफ साफ लिखा हुआ नहीं है, कानून में तो नोटराइज के लिए भी नहीं लिखा हुआ है। तो कोशिश करिए नोटराइज कराइए। फाइल साइज कैसे रिड्यूस करे? अरे दोस्तों टेक्निकल पर्सन आप हो, डोको हब आप यूज कर लो, DOCHUB डोको हब एक वेबसाइट है, आप तो डालो गूगल पे रिड्यूस PDF फाइल साइज वेरी लो, पहली वेबसाइट डोको हब आती है, वो यूज कर लो। मैं जनरली वही यूज करता हूँ। रेंट शो किया तो कितने % स्टैम्प वैल्यू लगती है, ये बताओ सर। मैम स्टैम्प वैल्यू तो वैसे आपके स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। जी हाँ, स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, पर जनरली मैं यही सजेस्ट करता हूँ 500 रुपए के पे बना दो। तो आप कोशिश करो 500 रुपए के रेंट एग्रीमेंट बना दो। लेकिन फिर भी अगर आपको एकदम पूरा कंट्रोल जेन्युइन बनाना है तो डेफिनेटली जो भी रेंट का अमाउंट है उसकी स्टैम्प वैल्यू के अकॉर्डिंगली बनती है। बट 90% केसेस में मैंने 500 रुपए का ही देखा है। हाँ मैम, आप बोल रहे हो 11 मंथ के हिसाब से 4% मांगते हैं, वो हर स्टेट टू जो स्टैम्प ड्यूटी होती है हर स्टेट की अलग अलग होती है। और कोई डाउट किसी को रजिस्ट्रेशन पे? और कोई डाउट? ये देखिए गैलेक्सी वाले भैया बोल रहे हैं गुजरात के लिए 300 रुपए। बहुत बढ़िया, लिख लो गुजरात वालों 300 रुपए स्टैम्प वैल्यू। या नॉलेज आपको यही की यही मिल जाएगा, और कोई किसी प्रदेश में हो तो बता दो भाई, मैं सबको बता देता हूँ। ऑल क्लियर? शॉप का रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो क्या घर का एड्रेस? नहीं भैया, शॉप से काम आप दुकान से कर रहे हो तो दुकान का है, तो रेंट एग्रीमेंट नहीं है आपके पास तो एनओसी बनाओ, कंसेंट लेटर बनाओ। बिहार में 1000 रुपए है जी, सुन लीजिए, बिहार में 1000 रुपए आया है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं इसमें मेरा डिस्क्लेमर है, आप चेक कर लीजिएगा। सब क्लियर? रात को नोट्स बनाती हूँ फिर आपसे कॉल करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सुबह 11 बजे से पहले मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा, 11 बजे के बाद रात को 10 बजे तक आप कभी भी करो। यूपी में कितना है? कोई यूपी से है तो बता दीजिए, यूपी में कितना है? बाकी मैं तो फिर सर्च करके आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, वादा किया है हर एक का सवाल का जवाब दूंगा। यूपी में 4% है जी, यूपी में 4%। परफेक्ट। तो दोस्तों अभी के लिए अब इसको हम कंटिन्यू करें क्लास को, या फिर कल का जो पूरा होगा हमारा वो रिटर्न्स के ऊपर होगा, जिसमें GSTR1, 3B, CMP08, GSTR4, IFF, ये 5 रिटर्न हम देखने वाले हैं। घर के एड्रेस, अगर आप घर से बिजनेस कर रहे हो तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिजिकल वेरिफिकेशन में वो आपका चेक करने आते हैं कि आपने जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए दोस्तों कल रेडी रहिएगा, कल का सेशन पूरे 2 घंटे का हो सकता है, अपना पूरा सेशन 2 घंटे का हो सकता है, क्योंकि कल हमें रिटर्न्स देखनी है। रिटर्न्स पोर्टल पे दिखाऊंगा मैं आपको चारों पांचों रिटर्न्स की कैसे कैसे होती है, क्या क्या उसमें हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आगे नोटिस आ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, 6 बजे का ही टाइमिंग रखते हैं कल का भी, अपन 6 बजे का रख लेते हैं टाइमिंग। एक चीज आप रुक जाइए दोस्तों, कल जो मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बातें करी थी, काफी लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि सर आपको उसका कुछ प्राइस रखना चाहिए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, पहले सोचा 1500। दोस्तों केवल और केवल 99 रुपीज मैंने उन डॉक्यूमेंट्स की प्राइस रखी है आप सबके लिए, केवल और केवल 99 रुपीज। 99 ओके है? किसी के लिए ज्यादा तो नहीं है? उन डॉक्यूमेंट्स की प्राइस 99 ओके है ना? यस और यस, यस और यस।
दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में आपको दुनिया भर 99 रुपीज, किसी को कम लग रहे हैं कोई बात नहीं, किसी को कम लग रहे हैं तो आप ज्यादा पेमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों मेरा नंबर है 9460409870, 9460409870, 9460409870। पर डॉक्यूमेंट नहीं है, सारी जो लिस्ट है उसकी मैंने, डॉक्यूमेंट में क्या है सर, लो जी भाई डॉक्यूमेंट में मैं आपको दिखा देता हूं क्या है दोस्त, एक सेकेंड रुकिएगा, खुद ही भूल गया मैं क्या। ये है डॉक्यूमेंट्स दोस्तों, एग्रीमेंट्स एंड फॉर्मेट्स, बहुत सारे एग्रीमेंट्स और बहुत सारे फॉर्मेट प्री ड्राफ्टेड है आपके लिए। इसमें पार्टनरशिप के भी है बहुत सारे, सर्विसेज, रेंट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑफ सेल, नॉन डिस्क्लोजर, काफी सारी चीजें आपके लिए ऑलरेडी बनी हुई है। बोर्ड रिजोल्यूशन बने हुए हैं, काफी सारे बिजनेस फॉर्म्स बने हुए हैं, एक्सेल फाइल बनी हुई है, पीपीटीज बनी हुई है, बहुत सारी बनी हुई है दोस्तों। कम से कम 15 से 20 हजार वैल्यू है इसकी, मैं सही बता रहा हूँ। आज मुझसे कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करवाता है, कोई लीगल हेयर का डॉक्यूमेंट, कोई एनओसी ड्राफ्ट करवाता है, 500 रुपए फीस चार्ज आती है दोस्तों। तो नंबर आप लोगों को मिल गया होगा मेरा, तो इस पे आप फोन करके मेरे को मैसेज कर दीजिए दोस्तों। अगले वीक, जी हाँ अगले वीक और भी इसमें मैं डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डालने के बाद आपकी गूगल ड्राइव पे मैं इसको डालने वाला हूँ, अगले वीक आप सबके साथ शेयर हो जाएंगे। 99 रुपीज केवल आपको ट्रांसफर करने हैं, केवल और केवल दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। ओ आज का सरप्राइज, आज का सरप्राइज, आज का सरप्राइज। तो घर बैठे अभी फिलहाल कौन कौन अर्न करना चाहता है बता दीजिए। 99 में कितने, मैम आपको सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, फिर उसकी अपन एक एएमसी रखेंगे कि अगर आपको ईयर दर ईयर अपडेट चाहिए तो। घर बैठे कौन अर्न करना चाहता है दोस्तों, डेफिनेटली मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैं आपको अर्निंग सोर्स बताने जा रहा हूं, किसी को सुन के बुरा भी लग सकता है कि मैं मेरा प्रमोशन कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन अगर मेरा प्रमोशन करके 2 रुपए का किसी का फायदा हो जाता है तो मुझे बुराई नहीं लगती है। जीएसटी का काम नहीं है दोस्तों, जीएसटी का काम नहीं है, एक स्टार्टअप है। क्या है, एक स्टार्टअप है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। स्टार्टअप की वेबसाइट है www.kaandkey.com। आप अपने अपने सिस्टम में चला लीजिए दोस्तों, जल्दी से चलाइए आप आपके सिस्टम में kaandkey.com, जल्दी से चलाइए दोस्तों। आपको वेबसाइट दिख रही है दोस्तों, यस और यस, आपने वेबसाइट ओपन करी, यस और यस, यस और यस, यस और यस दोस्तों। किसी का जवाब ही नहीं आ रहा तो चलो नहीं बताता हूं मैं, कोई बात नहीं, चलो फिर मिलते हैं कल। यस यस, काफी लोगों ने ओपन कर ली दोस्तों। अब इसमें कमाई का जो जरिया है हम सब के लिए वो ये है दोस्तों, आपके नाम से आप जो भी कोड बताओगे, लेट सपोज एक 5% डिस्काउंट का ऑप्शन है, 5% कमीशन का है, तो आपको इससे कमीशन इनकम होने वाली है। आप सब मुझे मैसेज करना, सर ये कोड बना दो। जैसे मान लो मेरा नाम राहुल है, तो मैंने बोला सर राहुल 5, लास्ट में 5 जरूर लगवाना, राहुल 5 ये कोड बना। जो भी बंदा आके इस वेबसाइट पे शॉपिंग करता है, कोड यूज करता है राहुल 5, उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। और राहुल 5 के नाम से जिसका कोड बना है उसको 5% कमीशन मिलेगा। 1000 रुपए का उसने परचेज किया तो 5%, 50 रुपए का तो डिस्काउंट मिलेगा परचेजर को, और जिसका कोड यूज हुआ है उसको 5% कमीशन मिलेगा महीने के एंड में। ये अच्छा लगा या नहीं, यस और यस। आपको कुछ नहीं करना है, कोड बनाना है और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। आपको आपके व्हाट्सएप पे लगाओ, फेसबुक पे लगाओ, जहां लगा सकते हो, केवल शेयर करना है दोस्तों। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे जो लोग फॉलो करते हैं, क्या आपके एक्चुअल फॉलोवर है या नहीं है, आप जो चीज शेयर कर रहे हो वो यूज करते हैं नहीं करते हैं। तो आप मेरे पर्सनल में ध्यान रखिएगा, ग्रुप में मत डालिएगा मैसेज, नहीं तो आपका कोड किसी और के चला जाएगा। पर्सनल में आप ऐसा कोड बनाइएगा जो यूनिक हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि सेम कोड आ गया हो। तो आप मुझे मेरे पर्सनल मैसेज पे डालिए कि सर मेरा ये कोड बना दीजिए, मेरा ये कोड बना दीजिए। ओके दोस्तों, मैं ये क्लास आज की यहीं और करने जा रहा हूं। किसी का कोई डाउट, whether it is required to get registration in my name to get commission from this company, because I am from Mumbai and this website is outside of Maharashtra state. This website is outside of Maharashtra state. नहीं सर, इंटर स्टेट सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।
अमोक जी इंटर स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन आ गया था, एग्जामिशन दे दी थी, उसके लिए वो जो 20 लाख की लिमिट है वो है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का कोई डाउट? सर फर्म है प्रोप्राइटर की तो उस नेम से रजिस्ट्रेशन कैसे ले? सर प्रोप्राइटर फर्म है तो फर्म का नाम डालिए ना, जो भी फर्म का नाम हो उस नाम से ले लीजिए रजिस्ट्रेशन। हाउ टू कंफर्म 99 रुपीज पेमेंट? सर आप मुझे फोन पे करिए, मैसेज करिए स्क्रीनशॉट के साथ, मैं आपको कंफर्म मैं ही करूंगा कि रिसीव हो गए हैं। फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो अब रजिस्टर तो करवा रहे हो ना आप। रिकंसिलेशन सिखाएंगे क्या? रिकंसिलेशन अब एक ही क्लास बची है, उसमें तो पॉसिबल नहीं होगा। डेफिनेटली मैं आपके लिए अलग से उसकी एक क्लास अरेंज कर दूंगा। मेरा जो शेड्यूल है, जीएसटी 9 पे क्लास बनानी है अपने को, जीएसटी रिफंड पे क्लास बनानी है, रिकंसिलेशन पे बनानी है, 2A 2B 3B में क्या करना है उसकी एक क्लास बनानी है। उसके बाद दोस्तों जून में 1 जून के आसपास से एक, चलो ये कल की क्लास में अनाउंस करेंगे, सारा आज ही नहीं करेंगे। फर्म रजिस्ट्रेशन भी सिखा दो, बिल्कुल सिखाएंगे सर, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आप ग्रुप पे डालिए, जितने लोग उस पर एग्री करेंगे वोटिंग के हिसाब से अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों आज के लिए मैं वीडियो यही एंड करता हूं, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। एक बार ये क्लियर कर दीजिए आज का लेक्चर समझ में आया या नहीं आया? यस और यस, कम से कम 10 जने जवाब दीजिए यस और यस। चलिए जी, काफी लोगों का जवाब आ गया, यस यस यस। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय टू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।